जय माता दी। संतोषी माता की जय। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। सुबह स्नान वगैरह करने के बाद संतोषी माता की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। उसके बाद हाथ में गुड़ चना लेकर व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आपको कोई मिल जाए जो आपके साथ बैठकर माता की कथा सुने तो बहुत अच्छी बात है। आप कथा कहिए और वह सुने। और यदि कोई ना मिले तो आप एक घी का दीपक जलाकर रख लें। एक कलश में जल भर लें। जल के ऊपर एक कटोरी या किसी प्लेट में थोड़ा सा चना और गुड़ रख लें और थोड़ा सा हाथ में गुड़ और चना लेकर उसके बाद कथा का श्रवण करें और एक घी का दीपक जला दे। जब कथा समाप्त हो जाए तो जो आपने हाथ में गुड़ व चना लिया है उसको गौ माता को खिला दे। ऐसे ही आपको कथा का श्रवण करना है। जब आपकी कथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए और जब तक आप कथा सुनते रहें तब तक मन में संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें और जो गुड़ चने से भरा आपने कटोरा रखा है उसको आप थोड़ा सा सब घर में छिड़क दें। उसके बाद जो कलश में जल भरा है उसको तुलसी माता के क्यारे में डाल दें। इस तरह से कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए अब संतोषी माता की कथा प्रारंभ करते हैं और आप सभी जयकारा मन में हुंकारा भरते जाइएगा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह मुंह से बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, दो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधि मत हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कंडे थाप रही थी। उसने कहा, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर वह गोबर लगे हाथ से थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे।
तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कामकाज संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ लेना, चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना। यह अपनी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन बनाना, भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख उसके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया,
इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा। मुझे पैसे से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सांच या झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां के काम से निपट हुआ घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो। तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन,
इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे कमरे की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो, कह। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्र आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को ना दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रोने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए। खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका ओसारा देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सात का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए।
सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा ये सबका सार। ब्रह्मा सत्य जग झूठ, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। आइए अब संतोषी माता की आरती भी कर लेते हैं। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। बड़ी ममता है, करुणा दुलार माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में। दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नित्य करूं झूम झूम, झम झमा झम झूम झूम। झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित झांझर की होवे झनकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में। वरदान के भरे हैं भंडार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं, प्रेम सहित भक्ति कर जीवन सुधारूं रे। ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय हो संतोषी माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।